अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलाई मशीन यूज़ करने वाले जितने भी लोग हैं, अक्सर मशीनें यूज़ करते रहते हैं, मशीनें जाम हो जाती है, भारी चलने लगती है। दूसरा, मशीन खरीद ली, बेटी को दी, बहन को दी, मशीन निकाली, साल 2 साल के बाद जाम हो गई। तीसरा, घरों में मशीन यूज़ करते हैं, मशीन की सर्विस, ऑयलिंग, मेंटेनेंस घर पर करना है। उन सब लोगों के लिए आज की ये वीडियो है। इसमें आपको हम डिटेल मास्टर सर्विसिंग जो आप बाहर से जाके कारीगरों से करवाते हैं, 1500 2000 रुपए देते हैं, वो आपको आप घर बैठे कर सकेंगे। इस वीडियो की मदद से आप सीख सकेंगे और आप अपनी मशीन को जो है बेहतरीन अंदाज में घर बैठे जो है वो सर्विस रिपेयर कर सकेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको मुकम्मल तरीकाकार जो है वो सिखाते हैं। सबसे पहले आपकी मशीन इस तरह की बेसमेंट में फिक्स होगी। आपने इस बेसमेंट से मशीन को निकाल देना है और उसके बाद आपने इसकी स्लाइड प्लेट जो है ये खोल देनी है और उसके बाद आपने नीडल को करना है ऊपर, बॉबिन के इसको बाहर निकाल देना है, शटल के बटनों को खोल देना है, सामान सारा खोल देना है मास्टर सर्विसिंग के लिए, मास्टर ऑयलिंग के लिए। उसके बाद आपने ये जो इसकी नीडल प्लेट होती है, नीडल प्लेट के स्क्रू आपने खोल देने हैं दोनों। ये वाला स्क्रू भी खोल देना है, इस तरफ का स्क्रू जो है इसको भी आपने खोल देना है। ये स्क्रू भी आपका खुल जाएगा, दोनों स्क्रू खोल देने हैं आपने। स्क्रू खोलने के बाद अपने नीडल प्लेट को हटा देना है। इसके बाद मशीन का जो फुट है ये भी आपने ओपन कर देना है ताकि मशीन की जो है आपकी मास्टर सर्विसिंग बेहतरीन अंदाज में हो जाए। नीडल को आपने लाजमी खोल देना है, वरना अक्सर ऐसा होता है काम के दौरान नीडल जो है वो हाथ पे लग जाती है और फिर जो है वो परेशानी का सबब जो है वो बन जाती है। नीडल आपकी हटा देना है आपने। इस चुटकी को भी खोल देना है, वरना अक्सर सर्विस के दौरान ये चुटकी निकल के गिर जाती है, फिर परेशान होते हैं। माथा जो है मशीन का, इस स्क्रू को खोल देना है आपने लाजमी। माथा हटा देना है, माथे की भी सर्विस होगी। इसके बाद आपने जो है इसका यहाँ पे स्क्रू होता है, इस स्क्रू को आपने लूज करना है, इस शटर को यहाँ से ओपन करना है आपने और इधर स्क्रू को कर देना है टाइट आपने। अब होगा आपका काम स्टार्ट। अब आपने सबसे पहले मशीन के जो दांते होते हैं, दंदाने होते हैं, ये सिलाई के लिहाज से मसला करते हैं, कपड़ा आगे नहीं बढ़ाते। आपने इन दंदानों को साफ कर देना, क्योंकि इनके दरमियान में कचरा जमा हो जाता है। आपने उनकी मुकम्मल सफाई कर देनी है, उनको बिल्कुल क्लीन कर देना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है ड्राई ब्रश से। उसके बाद आपने नीचे जो ये नाल होता है, इधर नाल की इधर भी आपने इसकी मुकम्मल क्लीनिंग कर देनी है, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में क्लीनिंग कर देनी है। कैरियर को घुमाना है दूसरी साइड पे, फिर इस साइड पे भी आपने इसकी मुकम्मल क्लीनिंग कर देनी है, साफ कर देना है। और साफ करने के बाद आपने कपड़े से जो रुआं निकला होगा उसको जो है कपड़े से बिल्कुल क्लीन कर देना है, ताकि वो रुआं जो है वो निकल कर नीचे गिर जाए, बाहर निकल जाए। इधर जो है इसकी मुकम्मल आपने क्लीनिंग कर देनी है। जितना भी कचरा, रुआं, धागा, कचरा जमा हो, रुआं जमा हो, जाला जमा हो, वो सारा आपने निकाल देना है, बिल्कुल सफाई कर देनी है इसकी बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। उसके बाद नीचे आपने इधर देखें, इधर भी धागे रुएं जमा होते हैं, इनकी बिल्कुल क्लीनिंग कर देनी है, प्रॉपर्ली साफ सफाई कर देना है इधर से, क्योंकि इनकी वजह से जो है मशीनें जो है वो आवाज कर रही होती है। इनको बिल्कुल क्लीन कर देना है, साफ सुथरा कर देना है बिल्कुल आपने। उसके बाद आपने इधर कुंडी का जो नक्का होता है इधर भी साफ सफाई कर देनी है। फिर अंदर की तरफ यहाँ पे भी कचरा रुआं जमा होता है, डस्टिंग वगैरह जाती है, उनको आपने बिल्कुल क्लीनिंग कर देना है। और ये व्हील के इधर अक्सर धागे जमा होते हैं, उन धागों को आपने निकाल देना है। अगर व्हील के सेंटर में इधर धागे जमा हो, उन धागों को आपने निकाल देना है और उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर देना है। इस तरफ हैंडल भारी हो जाता है, हैंडल के इधर कचरा रुआं जमा होता है, उसकी भी आपने बिल्कुल क्लीनिंग बेहतरीन अंदाज में कर देनी है। ये सब करने के बाद आपने ऑयल कीप उठानी है और ऑयल कीप की मदद से अपने सामान को भी खुला छोड़ देना है। और ये होल है, इन होल पे आपने ऑयलिंग कर देनी है। ये देखिए, इन होल पे, तीनों होल पे आपने ऑयलिंग करनी है। गस पे इधर आपने ऑयलिंग कर देनी है। अब आपने माथा आगे से खोला हुआ है, इस माथे की आपने मुकम्मल इधर गस की ऑयलिंग कर देनी है। ये देखिए, आप की मुकम्मल ऑयलिंग कर देनी है आपने। ये देखिए, इधर आपने बिल्कुल ऑयलिंग कर देनी है। इसके बाद आप देखिए ऑयलिंग करते हैं, लेकिन ये जो गोला है, गोले के इधर अंदर की तरफ, इधर अंदर ऑयल डालना है ताकि शाफ्ट के अंदर ऑयल चला जाए, मेन शाफ्ट आपकी जाम हो जाती है वो रवा हो जाए। कुंडी के जगह इधर स्क्रू है, इधर ऑयलिंग कर देनी है आपने। इधर ये छल्ला चल रहा होता है कुंडी का, इधर भी आपने ऑयलिंग कर देनी है मुकम्मल। गस के इधर नीचे की तरफ ऑयलिंग करनी है, जिससे गस जो है मुकम्मल तौर पर फ्री हो जाए आपकी मशीन का। उसके बाद आपने जाना है नीचे की तरफ,
जो इसका कैरियर चल रहा है, आपने सबसे पहले पॉइंट इधर ऑयलिंग करनी है, इस होल में ऑयलिंग करनी है, इस पॉइंट को ऑयलिंग करनी है, इधर ऑयल लगाना है, इधर ऑयल लगाना है, इधर ऑयल लगाना है, ये गोली है इधर ऑयल लगाना है। इसके बाद नमदा है, नमदे के देखें इन जगहों पे ऑयलिंग कर देनी है आपने मुकम्मल अंदाज से। ये देखें ये स्क्रू नजर आ रहा है आपको, इधर आपने ऑयलिंग कर देनी है, जो मूवमेंट है जोड़ है। इसके बाद आपने नमदे के ये जोड़ है, इस पे जोड़ पे ऑयलिंग कर देनी है मुकम्मल। और देखें ये पुर्जा सेंटर में चल रहा है, इस पुर्जे के यहाँ सेंटर में इधर आपने ऑयलिंग कर देनी है इसकी। इसके बाद आपने इधर ऑयल लगा देना है, लुब्रिकेंट पूरी कर देनी है आपने, ताकि आपकी मशीन बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में क्लियर हो जाए। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, अगर एक भी आपने जो है वो स्किप कर दी है एक ही प्रोसेस, तो आपकी मशीन में प्रॉपर ऑयलिंग सर्विस आप नहीं कर सकेंगे। इसको आपने हल्का हल्का स्लो स्लो चलाना है मशीन को, ताकि जो ड्राई था वहाँ पे ऑयल पहुंचे। इसके बाद आपने व्हील के इधर सेंटर में इधर ऑयल डालना है, ये देखें आप इधर ऑयल डालना है आपने। फिर आपने देखें ये इधर ये जो चिमटा था आपका, आपने चिमटे में ऑयल डालना है इधर पीछे। ये देखें चाल का ये गोली चलती है, इधर आपने ऑयलिंग कर देनी है। ये संतरी होती है, ये देखें इधर संतरी के इधर ऑयल देना है। उसके बाद आपने शाफ्ट में अंदर की तरफ ऑयलिंग कर देनी है मुकम्मल। फिर आपने जो है वो मेन जो काम करना है ना, असल काम, देखिए मशीन जाम होती है हैंडल से, हैंडल का इधर होल होता है, इस होल के अंदर आपने ऑयलिंग कर देनी है। और देखें एक होल इधर होता है, इस होल के अंदर भी आपने ऑयलिंग कर देनी है। और इसके बाद आपने मशीन को जो है 2-3 मिनट चलाना है, इसको मशीन को आपने प्रॉपर्ली 2-3 मिनट चलाना है, ताकि ऑयल जो है वो मुकम्मल जगह तक पहुंच जाए और मशीन जो है वो स्मूथनेस पे आ जाए। मशीन को थोड़ा उल्टा चलाना है, थोड़ा सीधा चलाना है, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है आपने इस हालत में। इसके बाद आपने जब तक ये काम मशीन में ऑयलिंग पूरा मुकम्मल हो रही है, ऑयल अंदर जा रहा है, आपने इस माथे को खोल देना है, इस नट को खोलना है आपने, ये नट आपका खुल जाएगा पूरा। उसके बाद आपने इस स्प्रिंग को निकालना है, ये प्लेटें इसकी निकालनी है। प्लेटों के बीच में रुआं धागा जमा होता है, जिसकी वजह से मशीन धागे में गुच्छा करती है, सिलाई में मसला करती है, ढीला टांका भारी टाइट टांका करती है। तो आपने इसको फिर दोबारा से खोल के साफ सफाई करके लगा देना है। और उसके बाद आपने इस स्प्रिंग को दोबारा से इस तरह इस डायरेक्शन में लगाकर और इधर नट को जो है वो टाइट कर देना है आपने। और उसके बाद आपने इस माथे को जो है इसी डायरेक्शन में खोला था, इसको फिट कर इधर स्क्रू को जो है वो आपने इसके टाइट कर देना है, ये टाइट मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अपने थालियों के बीच में दरमियान में 2 कतरे ऑयल के डाल देने हैं। उससे ये होगा कि इसके अंदर अगर रश वश होता है वो कभी रश जमा नहीं होगा, जंग वंग फौरी तौर पर लगेगा नहीं। फिर आपने मशीन की जो नीचे शटल है, शटल को आपने फिट करना है, गस को आपने इस डायरेक्शन में रखना है, कैरियर को इस डायरेक्शन में रखना है। ये शटल आपने उठाना है, इस डायरेक्शन में इसको बिठाना है, ये बैठ गया इधर इस डायरेक्शन में। इसको बिठाने के बाद आपने इसको घुमाना है बिल्कुल, और उसके बाद आपने इधर लगा देना है ऑयल। इस तरह से ऑयल लगाना है, रिंग लगाने से पहले आपने इधर ऑयलिंग कर देनी है, इसको थोड़ा घुमाना है आहिस्ता आहिस्ता, हल्के हल्के हाथ से कि शटल उड़ के निकले ना। उसके बाद आपने इस रिंग की पिन को इस डायरेक्शन में देखिए इधर बिठाना है, और ये रिंग आपका जो है इधर बैठ जाएगा। और आपने इस बक्स को बंद कर देना है, और मशीन को जो है 2-3 मिनट आपने चला देना है इस तरह से, इसको 2-3 मिनट इस तरह से चला देना है। फिर आपने जो ब्रश है आपके पास क्लीनिंग का, इसको आपने इस पे 2-4 कतरे ऑयल डालने हैं, और दांते को इसके ब्रश से साफ करना है, ताकि उसमें जो जंग वंग हो वो साफ हो जाए और कपड़ा जो है मशीन फंसाए ना। इसको साफ करने के बाद आपने इसकी जो नीडल प्लेट होती है इसको आपने इधर दोबारा से रखना है इधर, और इसके जो स्क्रू आपने संभाल कर रखे थे उन स्क्रू को आपने इधर दोबारा से फिट करना है। ये देखिए सिंगल स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ पे लगाना है, एक स्क्रू यहाँ पे लगाना है। कोशिश करना है खोलते वक्त इन स्क्रूओं का आपने बहुत एहतियात करना है, ख्याल करना है कि ये स्क्रू जो है आपके गुम ना हो जाए। इन नटों को आपने मुकम्मल टाइट कर देना है, फुली टाइट कर देना है, ताकि अगर ये लूज रह गए तो मशीन कपड़े में फंसेंगे तो कपड़ा अटकाएगी मशीन। इसके बाद आपने ये जो बॉबिन केस होता है इसको भी आपने क्लीन कर देना है अंदर बाहर से, क्योंकि इसमें भी धागे के रुएं वगैरह जमा हुए हुए होते हैं। फिर इस बॉबिन केस को आपने लगा देना है अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में, और फिर इसका जो स्टेप है वो आपने फुट लगाना है मशीन के अंदर, और फुट लगा के आपने इस स्क्रू को जो है वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से फुली टाइट कर देना है। अगर ये लूज रहेगा तो मशीन जो है वो कपड़ा लच्छा मारेगा और धागा जो है वो सिलाई में मसला करेगा। और फिर आपने नीडल को जो है देखें प्लेन साइड पीछे की तरफ रखकर, और आपने नीडल को जो है इस डायरेक्शन में लगाना है, चुटकी लगा के ये इस डायरेक्शन में नीडल को लगाना है, और इस नीडल को आपने यहाँ पे टाइट कर देना है इधर इसको। इसके बाद आपने जो है वो स्लाइड प्लेट को इधर फिक्स कर देना है,
तो आपने पीछे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी जो ये प्लेट की पतरी है इसको आपने उठाना है और इस डायरेक्शन में प्लेट को बिठा के और फिर इसको जो अंदर की तरफ पुश कर देना है। और अब देखें ये आपकी मशीन जो है ये माशाल्लाह से पूरी तरह से सेट कर दी गई है। मेंटेनेंस रिपेयरिंग इसकी हो चुकी है। इसके बाद आपने जो ऑयल वगैरह इसके ऊपर गिरा होगा उसको आपने किसी भी रफ कपड़े की मदद से साफ कर देना है ताकि आप कपड़े सिलाई करें तो आपके कपड़े खराब ना हो। और आपने मशीन को चलाकर चेक करना है। ये देखें आपकी मशीन बिल्कुल बेआवाज पानी की तरह और सुन चल रही है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, दीजिएगा इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।